कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए धर्म अनुरागी सज्जनों, वर्तमान के समय में कोरोना महामारी की उपस्थिति में जगत और पूरा विश्व एक ही मंत्र को जप रहा है। इसलिए हमें उन मंत्रों से हट करके भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को लगाकर रखना है, क्योंकि जहाँ धर्म उपस्थित होता है वहाँ पे महामारी का नाश हो जाता है। सज्जनों, तो धर्म अपनी एक्टिविटी के अनुसार, धर्म जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कार्य करता है पूरे ब्रह्मांड में, उस चीज़ के तरफ हमें पुनः लौट जाना चाहिए। तभी हमारे जीवन में उपस्थित होने वाले हर एक उपस्थिति को मजबूती के साथ पालन पोषण किया जाएगा अथवा इस महामारी का समूल नाश हो पाएगा। इसलिए धर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बातों पे हमें हमेशा चलना चाहिए अथवा मर्यादा रहित श्री रामचंद्र भगवान की मर्यादा रहित व्यवहारों को हमें पालन पोषण करना चाहिए। आज आप सब सोच रहे होंगे कि क्या यह महामारी प्रत्येक वर्ष जनवरी से लेकर के सितंबर के महीने तक ये ज़्यादा अतिक्रमण के स्वरूप में क्यों उपस्थित होता है? देखिए, महामारी हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में उपस्थित होते हैं। इसे हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे तो इस महामारी का नाश हो चुका है पहले ही। केवल कुछ तथ्य बचे हुए हैं जिनके कारण कुछ लोगों को ये ग्रसित कर रहा है। इसलिए धर्म में हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और धर्म के सहारे ही इस महामारी का समूल नाश हो जाएगा। इसलिए आज के समय में कोरोना महामारी का एक मुद्दा ही कह लीजिए आप, ये भी बन चुका है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम धर्म की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और धर्म जब करेंगे ना हम सब मिलकर के एक साथ, तो उससे एक बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा, और उस सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने से महामारी का नाश हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप सब अध्यात्म से जुड़िए, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए मानव की सभी इच्छाएं परिपूर्ण होती है। अध्यात्म वह शक्ति है कि जिससे मानव इस भवसागर से तर सकता है। भवसागर भगवान के प्रति अपनी प्रसन्नता का विषय को लेकर उपस्थित होते हैं, और कहते हैं ना कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संत हमें समाज सुधारण बातों को बताते हैं और भगवान के प्रति किस प्रकार से हमारी आस्था और विश्वास बने, ऐसी भावना को उत्पन्न कराने के लिए वह हमारा साथ और हमारे मन में अध्यात्म उत्पन्न करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, इन सभी बातों को वह बताते हैं। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, और अध्यात्म है तो मानव जीवन सुरक्षित है, अध्यात्म नहीं है तो मानव जीवन सुरक्षित नहीं है। मैंने गुरुकुल में एक श्लोक पढ़ा था, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारैव पुनः पुनः किम एकम सुनिष्पन्नम ध्यायो नारायणः सदा। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सभी शास्त्रों को, गुरुजी बताते थे कि सभी शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद उस पर विचार किया गया पुनः पुनः,
किम एकम सुनिष्पन्नम ध्यायो नारायण सदा। लेकिन नारायण की जो शरण है ना, उससे अच्छी कोई शरण नहीं है, ना उससे कोई सुंदर सा स्थान है। इसलिए आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारैव पुनः पुनः किम एकम सुनिष्पन्नम ध्यायोत नारायण सदा। देखिए, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। जब तक नारायण की शरण में नहीं जाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे वह अध्यात्म किसी भी प्रकार का हो। अध्यात्म होना बहुत जरूरी है, धर्म की रक्षा भी सुनिश्चित है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह भी मैंने श्लोक अपने गुरुकुल में पढ़ा गुरुजनों के समक्ष में उपस्थित होकर, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके किसी एक धर्म में जाओ, चाहे वो कृष्ण भक्ति हो, चाहे वो राम भक्ति हो, चाहे वो माँ भगवती की शक्ति हो, भक्ति हो, चाहे सत्संग की भक्ति हो। एक के पास जाओगे ना तो तुम्हें वहीं से मोक्ष का रास्ता उपस्थित हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि अगर आप हमारी शरण में आते हैं तो अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष में और वैकुंठ में स्थान प्रदान हम आपको करेंगे। इसलिए धर्म कर्म करते रहिए, और धर्म करेंगे तो अध्यात्म उपस्थित होगा, और अध्यात्म उपस्थित होगा तो भगवान के प्रति आपका एक मनोविज्ञान की तरह से अध्यात्म जगेगा, और भगवान की कृपा आपके ऊपर निरंतर प्राप्त होता रहेगा, प्रदान होता रहेगा, और भगवती की कृपा बनी रहेगी। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।